मॉर्निंग ब्रीफिंग। राजस्थान में सेना की मिसाइल टारगेट चौकी। मोदी बोले बिहार शपथ ग्रहण में आऊंगा, कांग्रेस का दावा। शाह होटल में सीसीटीवी छिपा रहे। नमस्कार। कल की बड़ी खबर रही राजस्थान में सेना की मिसाइल की टारगेट से जुड़ी रही। दूसरी खबर कांग्रेस के दावे को लेकर रही। पार्टी ने दावा किया है कि गृह मंत्री अमित शाह सीसीटीवी छिपा रहे हैं। आज के पर्व के इवेंट्स जिन पर रहेगी हमारी नजर। पीएम मोदी देहरादून में उत्तराखंड के राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी बिहार में किशनगंज में चुनावी सभा करेंगे। आजम बोले जिनके पूर्वज तमंचा बेचते थे वही आज विधायक। हम सबसे गंदे व्यक्ति आपका बड़प्पन मेरा इंटरव्यू लेने आए। सपा विधायक रागिनी मैडम एक्शन में आई। मंत्री जी ने 15 बार बोला वंदे भारत क्यों। सपा के इस गवैया सांसद का जलवा। कल की बड़ी खबरें। पीएम मोदी बोले बिहार में ये आखिरी सभा है, अब शपथ ग्रहण में आऊंगा। राहुल पर तंज चुनाव में डूबने की प्रैक्टिस कर रहे। पीएम मोदी ने बताया कि बेतिया में बिहार चुनाव के लिए आखिरी जनसभा की। उन्होंने कहा कि ये मेरी आखिरी सभा है, मैं एनडीए सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में आऊंगा। पीएम मोदी ने आरोप लगाया कि आरजेडी कांग्रेस की पहचान 5 चीज़ों से है: कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन। राहुल गांधी पर तंज कसा। राहुल गांधी का नाम लिए बिना पीएम मोदी ने कहा कि कुछ लोग तालाब में डुबकियां लगा रहे हैं, हकीकत में वो बिहार के चुनाव में डूबने की कोशिश कर रहे हैं। पीएम मोदी की स्पीच की 2 बड़ी बातें जो उन्होंने कही। राजद के मंचों पर बच्चे कह रहे हैं कि मैं रंगदार बनना चाहती हैं। बिहार का बच्चा अब रंगदार नहीं बन सकता। हमारा बच्चा इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, वकील बनेगा, जज बनेगा। कांग्रेस सरकार में महंगाई चरम पर थी। महंगाई इस कदर बढ़ी है कि गाने के चलते महंगाई डायन खाए जाते हैं। आज हमने जीएसटी कम किया और कई चीज़ें सस्ती हो चुकी। राजस्थान में सेना की मिसाइल टारगेट से चूक हुई है। गांव से करीब 500 मीटर पहले गिरी, तेज धमाका हुआ। जैसलमेर में सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल मिसफायर हो गई। राजस्थान के जैसलमेर में सैन्य अभ्यास के दौरान मिसाइल मिसफायर हो गई। भादरिया गांव 500 मीटर पहले गिरी। मिसाइल गिरते ही तेज धमाका हुआ। इससे आसपास के गांव में दहशत फैल गई। हालांकि किसी तरह के नुकसान की खबर नहीं है। मिसाइल के टुकड़े की तलाश जारी है। सूचना पर स्थानीय पुलिस और सेना की टीम मौके पर पहुंची है। मिसाइल के पिछले हिस्से के मलबे को पिकअप की गाड़ी में लादकर फील्ड फायरिंग रेंज में ले गए हैं। बाकी के टुकड़ों की तलाश जारी है। कांग्रेस ने पूछा शाह होटल में छिपकर किससे मिल रहे, सीसीटीवी क्यों छिपा रहे। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने गृह मंत्री अमित शाह पर लोगों से छिप कर मिलने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री होटल में छिपकर लोगों से मिल रहे हैं, इसके लिए होटल के सारे सीसीटीवी पर कागज लगाए जा रहे हैं। आखिर वो किससे चोरी छिपे मिल रहे हैं, इसका जवाब उन्हें देना चाहिए। खेड़ा ने कहा नीतीश पीएम के कनपट्टी पर कट्टा रखे। पवन खेड़ा ने सीएम नीतीश कुमार को सलाह देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री की कनपट्टी पर कट्टा रखकर खुद को सीएम घोषित करवाए, क्योंकि भाजपा उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाएगी। दरअसल पीएम मोदी ने 6 नवंबर को कहा था कि राजद ने कांग्रेस के सिर पर कट्टा रखकर मुख्यमंत्री पद की दावेदारी छीन ली। चैंपियन बनने से महिला क्रिकेटरों की ब्रांड वैल्यू बढ़ी। 50% बढ़ी। जोमिमा की वैल्यू 1.5 करोड़ हुई। वर्ल्ड कप जीतने के बाद भारत की महिला क्रिकेट टीम के प्लेयर्स की ब्रांड वैल्यू में 50% से ज़्यादा का इजाफा हुआ है। न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक जोमिमा रोड्रिग्स की वैल्यू 60 लाख से बढ़कर 1.5 करोड़ रुपए और शेफाली वर्मा 40 लाख से बढ़कर 1 करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है। कंपनी अब इन्हें अपने विज्ञापन में लेना चाहती है। सोशल मीडिया फॉलोअर्स बढ़ने से भी इनकी वैल्यू में इजाफा हुआ है। 47 साल इंतजार के बाद चैंपियन बना भारत। 2 नवंबर को भारतीय महिला टीम ने 47 साल के लंबे इंतजार के बाद साउथ अफ्रीका को 52 रन से हराकर पहली बार वनडे वर्ल्ड कप का खिताब जीता। भारत ने 7 विकेट खोकर 298 रन बनाए थे, लेकिन साउथ अफ्रीका टीम 246 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। जम्मू कश्मीर में कुपवाड़ा में 2 आतंकी ढेर घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सेना के लोसीपाल से घुसपैठ की सूचना मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। सेना ने इसे ऑपरेशन पिंपल नाम दिया, जो अभी जारी है। हालांकि आतंकियों की पहचान नहीं हो पाई है। 26 दिन पहले 2 आतंकी मारे गए। कुपवाड़ा में 13 अक्टूबर को सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया था। यह ऑपरेशन कुबकड़ी के जंगल में चला था। तब भी आतंकियों ने घुसपैठ की कोशिश की थी। यूपी के कॉलेज में खुद को आग लगाकर दौड़ा छात्र। फीस न देने पर प्रिंसिपल ने कहा था धर्मशाला नहीं खोल रखी। यूपी मुजफ्फरनगर स्थित डीएवी कॉलेज में एक छात्र ने खुद को आग लगा ली। आरोप है कि प्रिंसिपल ने फीस न जमा होने पर परीक्षा फॉर्म नहीं दिया और कहा कि ये कोई धर्मशाला नहीं है। इसके बाद छात्र के साथ मारपीट भी की। इससे आहत होकर छात्र ने क्लास में खुद पर आग
लगा ली। चीख सुनकर छात्र स्टाफ और दरवाजा तोड़कर आग बुझाई। उज्जवल 70% तक झुलस गया है। मेरठ मेडिकल कॉलेज में रेफर किया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। आग लगने का वीडियो वायरल है। इसमें दिख रहा है कि वह आग की लपटों से घिरा हुआ है, क्लासरूम की ओर भाग रहा है। उसके पीछे कई छात्र चिल्लाते हुए दौड़ रहे हैं। कुछ छात्रों ने उसके ऊपर स्कूली बैग से आग बुझाने की कोशिश की, फिर पाइप से पानी डाला। आग बुझने पर वह जमीन पर तड़पता हुआ नजर आया। राजस्थान में 2 दिन में पारा 10% गिरा। दिल्ली में AQI 400 पार, ये रेड जोन। राजस्थान में 2 दिन के अंदर 10% 10 सेंटीग्रेड पारा गिरा है। सबसे ज़्यादा सर्दी नागौर में रही। यहाँ का मिनिमम टेम्परेचर 6.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। वहीं MP में नवंबर के पहले सप्ताह में ठंड बढ़ गई। राजधानी भोपाल में शनिवार को पारा 8.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। वहीं दिल्ली में वायु प्रदूषण का स्तर 400 AQI के पार हो गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है। इसके साथ ही दिल्ली रेड जोन में पहुंच गया है। कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने जताई चिंता। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी 6 साल पुरानी पोस्ट की करते हुए कहा कि इतने साल बाद हालात नहीं सुधरे। नवंबर 2019 में थरूर ने लिखा था, कब तक जिंदगी काटोगे सिगरेट बीड़ी और सिगार में। कुछ दिन गुजरे दिल्ली NCR में। ओह गजब का, मतलब क्या बताएं।